मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए, इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। ये पहले चीज का तुम अपने अंदर विकास करो, ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। और ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा सोर्स है कबीर रैंचो, और इन लोगों से मैंने ये स्टाइल चुरा ली। समय, मैंने क्या कहा शुरुआत में, समय को जो आदमी नहीं समझा, रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है क्लर्क के रूप में। कोई किताब लेके थोड़ी आया था कि भारत को कैसे जीतें। अब तो बाहर हर चीज की किताब मिलती है, जीत आपकी, बच्चा कैसे पैदा करे, बच्चे गोरे कैसे हो, हर चीज की किताब मिलती है बाहर। यूट्यूब पे वीडियो तो है ही है, किताबें भी हैं। जीत आपकी। अब मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए, इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया। मैं अगर उनका इंटरव्यू लूं तो 2-4 मैं क्वेश्चन पूछूं उनसे कि सर जब समाज आप पर दबाव बना रहा था परिवार का, तब आप क्या कर रहे थे, उस चुनौती को कैसे, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। 25 के बाद शुरू, शादी नहीं हो रही है, 20-22 के बाद लड़कियों के लिए शुरू हो जाता है, और 25 के बाद लड़कियों का। और तुम्हारे मां बाप नहीं परेशान है, पड़ोसी, कि शादी कब कर रहे हो, दुबे की बेटी वो भाग गई थी, ये भी बता के जाएंगे। पता का तुम्हारे पिता का बीपी हाई हो गया। मजा आ रहा है ना लोगों को। और 25 के बाद लड़का कि अब कर लो शादी, 25 के हो गए हो, तुमको क्या पता कि सत्तू पी के दिन काट रहे, पढ़ाई चल रही, कहां कर ले। तो मैं उनसे सवाल पूछूं कि सर जब आपके ऊपर ये सोशल प्रेशर बन रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, क्योंकि बना तो उस आदमी के ऊपर भी होगा, और उन पे ज्यादा बना होगा क्योंकि वो शादीशुदा थे। अब फिर वही बात मैंने कहा कि जब भी कोई आदमी कोई काम करता है, रॉबर्ट क्लाइव इंडिया पहुंचा, क्लर्क है कंपनी में, अपने समय को देखना, उसकी आवश्यकताओं को देखना। अब देखो क्लाइव को अगर तुम फॉलो कर लो तो तुम्हारा जीवन महान हो जाए। रॉबर्ट क्लाइव मॉडल, नया मॉडल है ये। इंडिया पहुंच रहा है, क्लर्क है, क्लर्क कहां, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क है। और 1756 में 1756 कंपनी फंस गई। कहां फंस गई, कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक वॉर, कंपनी फंस गई। 1749 में इन्होंने मार तो दिया अनवरुद्दीन को, लेकिन अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली के किले में बैठ गया। उसने कहा मैं नया दावेदार। फ्रांसीसी और ड्यूप्ले की उपलब्धि अपने पर चरम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान कि क्या करें क्या करें क्या करें। तब क्लाइव बना संकट मोचक। उसने कंपनी से कहा कि सरकार एक खेल हम भी खेल ले, एक बार हमको उतार दो, 1 डाउन, देखो कैसे मार के आ रहे हैं। बोले जाओ खेलोगे, हाँ बोले साहब खेलेंगे। बोले जाओ। उतरा, चंदा साहिब की हत्या हो गई, ड्यूप्ले इस कंट्री से भगा दिया गया, और सारी स्थिति जो विपरीत चल रही थी वो कंपनी कब्जे में आ गई। कंपनी बहुत खुश हुई, सीता का पता लगा लाए। अरे बोले साहब लंका में, और पता लगा के थोड़ी सिर्फ आए हैं सर, लंका जला के भी आए हैं।
अरे बोले तुम तो भगवान हो, तुमको बंदर किसने कहा? बोले साहब यही लोग कह रहे थे। बोला भगवान हो तुम, भगवान। समंदर लांग गए? बोले समंदर लांग गए साहब, समंदर लांग गए, लंका में आग भी लगा लाए, डायलॉग भी दिया है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड, तुरंत तोहफा मिला। अब जैसे ही इसने कंपनी को एक संकट से निकाला, तुम देखो अगर तुम्हारे घर में कोई चुनौती आती है, तुम घर को चुनौती से निकाल लेते हो, तो जब दोबारा चुनौती आएगी घर वाले तुरंत तुम्हारी तरफ देखेंगे कि भैया गुड्डू भाग गए। अब इसने कंपनी को एक चुनौती से निकाला, दूसरी चुनौती 1756 में फिर पैदा हो गई। फोर्ट विलियम, सिराजुद्दौला का कब्जा, फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला का कब्जा, दूसरी चुनौती। फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का कब्जा, सिराजुद्दौला का कब्जा। कंपनी ने कहा बाबू, अब कंपनी को पता है ऐसे तो जाएगा नहीं, अब तो रेटिंग बढ़ गई, अच्छा खेल रहा है। कंपनी ने इसको तुरंत बना दिया गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। बोले ऐसे थोड़ी जाओगे तुम, गवर्नर बन के जाओगे। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो खिलाड़ी ऊपर से कप्तान। महेंद्र सिंह धोनी अब और मारेगा आगे बढ़ बढ़ के। कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता पहुंचा, सबसे पहला कांड किया, मानिक चंद से कलकत्ता वापस ले लिया। मानिक चंद को खूब पैसा खिलाया। मानिक चंद से कलकत्ता ले लिया पैसा देके। तुरंत विभीषण खोजना शुरू किया कि निकालो विभीषणों को। ये विभीषण कहां है? अरे बोले साहब 10-12 हैं। बोले 10-12? बोले 12 तो गिने हैं, वैसे और हैं। मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, ओमी चंद, मानिक चंद, सब विभीषण ही हैं। बोला अच्छा, ले आओ ले आओ ले आओ, बुला के लाओ। एक विभीषण ने लंका के रावण को खत्म कर दिया, एक, जहां 10 है। और फिर सिराज का जन समर्थन छीनना था तो उसको बदनाम किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये दुष्ट है, शैतान है ये। और जब सारे तरफ से तैयार हो गया, अब ये सब बातें कहीं किताब में लिखी थी क्या? उसका ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत अच्छी है, रैंचो की तरह। इसी को मैं बोलता हूं रैंचो मॉडल। तो करीना कपूर से क्या कहता है? कहता है इससे शादी मत करना, तुम्हारी जिंदगी प्राइस टैग बना के रख देगा। ये सिर्फ कहता ही नहीं है, साबित भी करता है। जाता है उसके जूते पे चटनी गिरा देता है, तुरंत चिल्लाता है वो, $300 का शूज। देखो क्लाइव की ऑब्जर्वेशन क्षमता कितनी स्ट्रांग है। तुम पढ़ने पे डिपेंडेंट हो पूरी तरह से। पढ़ाई का जो काम है ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाना, उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। तुमको तैयारी का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। पढ़ाई क्या करेगी? तुम्हारे ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाएगी। यह पढ़ाई का मूल उद्देश्य है। उस क्षमता को बढ़ने से रैंचो के पास है परेशानी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ लेता है वो यहां चित्र बन जाता है, हजम हो जाता है, इसलिए वो परेशानी नहीं और टॉप कर रहा है। राजू के साथ ऐसा नहीं हो रहा, राजू फरहान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। चतुर्लिंगम रट ले रहा है दूसरों को डिस्टर्ब करके, दूसरे कमरे में किताब डाल देता है उल्टी सीधी एग्जाम के टाइम पे। जो पुराना रटे थे वो भी खत्म हो गया उनका। चतुर्लिंगम कॉम्पिटिटर नहीं है, दुष्ट है। उसको लगता है कि जैसे मैं रट ले रहा हूं ऐसे और लोगों ने भी रटा होगा, इनको भुलवा दो, किताब डाल दिया। अब सुबह एग्जाम है, रात में किताब देख रहे हैं, थ्योरम निकल गया दिमाग से,
ऑब्जर्वेशन। तुम अगर पढ़ रहे हो और ऑब्जर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ रही है तुम्हारी, ये देखो ये सब इसका ऑब्जर्वेशन ही है तो है क्लाइव का। कौन सी किताब पढ़ा हुआ है वो, उसकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बड़ी प्यारी है। ये पहले चीज का तुम अपने अंदर विकास करो, ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। यही ऑब्जर्वेशन, और ये बढ़ेगी शिक्षा से, ये बढ़ेगी पढ़ने से। इसीलिए तो भारतीय किताब को मत्थे पे लगाते हैं। जब पैर छूता है किताब में तो नॉन लिविंग ही तो है, लेकिन ये दिमाग को जिंदा करती है। एक एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया, रॉबर्ट क्लाइव। सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की क्षमता से कितनी उपलब्धि, एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता बुद्ध के पास है। सिद्धार्थ इतनी ज्यादा है, भगवान बन गए। एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता कबीर के पास है। मैं तुमको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन की क्षमता ने व्यक्ति को महान बना दिया। और ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा सोर्स है एजुकेशन, पढ़ाई। मेरा जो उद्देश्य इस फील्ड में है वो यही है। हमसे बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कभी कभी, पढ़ाते नहीं है। कितना पढ़ोगे बे? 16 साल पढ़ के आए हो, और कीव किस नदी के किनारे बसा है तुमको पता नहीं, 1 साल से युद्ध चल रहा है। कौन बताएगा तुमको? हर चीज कोचिंग वाले ही बताएंगे। ऐसा मैं कह सकता हूं। ऑब्जर्वेशन, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तुम भी रंजों की तरह फ्री रहोगे, तैयारी चलती रहेगी लेकिन मुक्त रहोगे, क्योंकि जो भी पढ़ोगे उसकी पिक्चराइजेशन हो जाएगी। रट क्यों रहे हो यार? मानव व्यक्तित्व के विपरीत तोते का काम क्यों कर रहे हो? कोई तोता आज तक मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि तोता कितना भी कर ले समझ कभी नहीं डेवलप होगी। दूसरी चीज, कबीर की जो आदत है दर्शन को पढ़ाने की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो? जो परिभाषा है, चाहते हो हूबहू यही परिभाषा मेरे दिमाग में बैठी रहे, वही वर्ड। यही तो चतुर्लिंगम कर रहा है। तुमसे किसी ने पूछा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तुम तुरंत भागने लगे। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगल बगल वाले गायब हो गए। क्या बोल रहा था ये? और तुमने डेमो दे दिया कि साहब ये हाँ खड़ी है, बोले हाँ खड़ी है। बोले ताकत अगर बाहर से लगा दे तो हिलेगी, बोले हिल रही है। बोले यही है न्यूटन का नियम पहला, कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो चीज गति में है वो गतिमान रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और थोड़ा क्रिएटिव हो गए। अब कबीर का जो स्टाइल है वो रैंचो का स्टाइल है। कबीर रैंचो, और इन लोगों से मैंने ये स्टाइल चुरा ली है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दो। शंकर इतना बड़ा सिद्धांत समझा रहे हैं, माया अविद्या फलाना धमाका। शंकर की फिलॉसफी पढ़ाओ गांव में जाके, लाठी लेके दौड़ा ले तुमको सब। ब्रह्म, अविद्या, माया,
गांव वाले कहेंगे मैं पागल करके छोड़ोगे मैं? तो तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा लगाव अविद्या के कारण है। बोले अविद्या? और बाबू लड़का हमारा एमए की है, इसका क्यों लगाव है अपनी पत्नी से? ये तो विद्वान है, हम तो चलो अनपढ़ हैं। अविद्या ही नहीं समझा पाए। कबीर वही कॉन्सेप्ट को एक लाइन में कहते इतने प्यार से, कहते माया छाया एक सी बिरला जाने को है। क्या कंपैरिजन है? इंसान की छाया बनती है, दिखती है पर होती नहीं है। छाया को तुम पकड़ नहीं पाओगे। ये क्या उसको बोलते हैं? शंकर के पूरे सिद्धांत को इस आदमी ने देशज भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब गांव का आदमी माया तो नहीं समझ पाएगा, ये तो शंकर का शब्द है। छाया कहेगा श्यामलाल काका, बोले हाँ। बोले तुम्हारी छाया तो बनती है। बोले बनती, पहले पकड़ के दिखाओ। माया छाया एक सी बिरला जाने को है। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। इतना रखे हो, इतना बड़ा, सिर्फ परेशान करने के लिए दूसरों को रखे हो। हाँ, कबाहट ही तो है। सही कह रहे हो, कबाहट ही है। देखो अनपढ़ आदमी कभी स्कूल नहीं गया, क्या प्यार से अपने कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा शंकर का माया का सिद्धांत बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। उस आदमी में एक लाइन में बता दिया कि चलो ये वर्ड हटाओ, ये छोड़ दो, ये जाने दो, ये शब्द जाने दो। ये पकड़ में आई? बोले हाँ। माया छाया एक सी बिरला जाने को है। होती दोनों है, दिखती दोनों है, पर होती नहीं है। यही रेंचो कर रहा है जब मशीन की डिफिनेशन दे रहा है। अब चतुर्लिंगम क्या कर रहा है? परिभाषा बता रहा है। यही तो रेंचो कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सिविल सेवा को तुम्हारे ज्ञान से मतलब नहीं है, तुम्हारे समझ से मतलब है। इसको करो। क्लाइव को ऐसे पढ़ो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। क्लाइव क्या है? एक शब्द में तुम रॉबर्ट क्लाइव को याद कर सकते हो। क्लाइव क्या है? संकट मोचक। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। पहली बार किस संकट से निकाला? कर्नाटिक संकट से। दूसरी बात किस संकट से निकाला? फोर्ट विलियम संकट से। कौन सा तोहफा दिया कंपनी को? प्लासी का। प्लासी का गिफ्ट। चौथी बार कौन सी संकट से निकाला? बंगाल का मैनेजमेंट, बक्सर से। बस ऐसे याद रखो। सिर्फ इतनी बात पे तुम 4000 वर्ड क्लाइव पे लिख सकते हो। नहीं लिख सकते? इसमें कौन सा रटना है तुम्हें कि क्लाइव संकट मोचक है? इसमें कहां रटना है? रटना है? नहीं चलेगा बाबूजी काम, पुराने ढर्रे पे काम नहीं चलेगा। अभी तो ये द्विज प्रोग्राम
कुछ लोगों को पता चला, तो जयपुर में सेमिनार कर रहे हैं अगला द्विज पे, पूरा भारत में करेंगे। सेंटर इलाहाबाद बहुत शानदार जगह है ना, रहना सस्ता, खाना सस्ता, पढ़ाई का माहौल है, यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरीज हैं, किताबें हैं, और आज भी इलाहाबाद की गरिमा है, लोग आना चाहते हैं। जब दिल्ली और इलाहाबाद के बीच टसर होती है तो मिडिल क्लास कहता कि नहीं, इलाहाबाद बेस्ट है। पहला काम ऑब्जर्वेशन। तुम तो अगर क्लाइव की जगह होते लंदन जाके शिकायत करते कि इसकी कोचिंग ही नहीं दी थी, ये पढ़ाया ही नहीं गया था, हमारे सिलेबस में था ही नहीं कि भारत पर कब्जा कैसे करें। ये दूसरा काम कर लो, काम करो सिर्फ कोचिंग के सहारे। कोचिंग बहुत अच्छा काम करी, तुम्हें पढ़ा रही है। कोचिंग का सबसे बड़ा काम है ये है कि 3 घंटा पर डे, पूरा सिलेबस 90 घंटा पर महीना, और 10 महीने में 900 घंटा। तुम्हारा वो जो सिलेबस है उसको टुकड़े टुकड़े में तुमको पूरा करा दे रही है और डिसिप्लिन बनवा दे रही है। तो हेल्प तो कर ही रही है ना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो पलटकर? ये दूसरा काम कर लो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तीसरा कबीर का काम क्या है और रेंचो का काम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन, जो सीख रहे हो उसको लगाओगे भी तो जीवन में। पीडीए के बाबू के पास तुम्हारी फाइल पड़ी है और देख ही नहीं रहा तुम्हारे फाइल की तरफ, तुम कह रहे हो कि साहब जब कल आना, बहुत काम है, ऊपर से साहब का आदेश है, ये फाइल आज बना के देनी है। तुमने 2000 की 2 नोट निकाली, फाइल में लगा दी धीरे से, तुमको न्यूटन का नियम आ गया, याद आ गया, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। लगा दिया तुमने न्यूटन का पहला नियम। उसने देखा, फाइल खोली, बोले ये तो 5 मिनट का काम था, और क्या हाल है, पापा कब रिटायर हुए? एंटरटेन भी करेगा तुमको, और जो सर्फ वाला दूध होता है उसकी चाय भी पिलाएगा। सर्फ से भी दूध बनता है ना। तो सरकारी दफ्तरों में जब सरकारी बाबू तुमको चाय पिलाए, मत पीना, वो सर्फ वाले दूध की चाय मंगवाता है। 4, हाँ वही ले। वो कहां देगा 10 रुपया चाय पीने के लिए? ₹1 में जहर नहीं मिलता, अब चाय कहां से मिलेगी? एप्लीकेशन, ये तीसरी चीज तुम रंजो से सीख सकते हो। देखो, रैगिंग जब हो रही है, वो उसके पैंट में पानी डाल दे रहा कि अब तो उतारोगे पैंट, एक बोतल पानी डाल दे रहा, तो जाता है कमरे में, अपने आप को बंद करता है, तार खींचता है। एप्लीकेशन, जिस पढ़ाई को तुम इस्तेमाल ही ना कर पाओ जीवन में, उस पढ़ाई का फायदा ही क्या है? तुम पढ़ाई को सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे हो, भगवान किसी तरह। इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और इतनी मजेदार चीज है पढ़ाई। तुम पता नहीं कैसे बोर होते हो, दुखी होते हो, नाराज होते हो। इतनी प्यारी चीज पढ़ाई है। और जिस दिन सिंप्लीफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन आ गया तुम्हारे पास, उस दिन चौथी चीज रैंचो की तुम्हारे पास भी आ जाएगी।
पर्सनालिटी, किसी भी परिस्थिति को कैसे झेला जाता है। रंजो, फिर वो शादी एपिसोड, मैरिज एपिसोड। करीना कपूर कहती कि आप समझाते बहुत अच्छा है, मेरे पापा को समझा देंगे? कहता बिल्कुल समझाएंगे। कहता बस आपके पीछे खड़े हैं। तीनों पलटते हैं, डीन खड़ा है। दो की हालत तुरंत खराब, फरहान और राजू की। पर वो खड़ा हुआ है। कहता किसकी तरफ से आओ? कहता साइंस की तरफ से। कहता कैसे? विल यू एक्सप्लेन? कहती पापा ये समझाते बहुत अच्छा है। तुम इंटरव्यू देने का जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, जैसे लग रहा लड़ाई में जा रहे हो। इंटरव्यू देने जाते वक्त लोग ऐसा लगता है जैसे युद्ध में जा रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, तुमसे इंटरैक्ट करेंगे एक ऑफिसर की तरह। एक ऑफिसर से इंटरैक्ट करेगा, बस यही तो है पर्सनालिटी। तुम यूपीपीसीएस का कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई तुम्हें मारने जा रहा है कि तुमको गाली देगा, कि तुमको मारेगा, कि तुम्हारे साथ बेइज्जती करेगा? वो तो तुमसे एक वाद विवाद का, मतलब विवाद नहीं, बात करेगा, इंटरेक्शन करेगा। यार पढ़े लिखे आदमी हो, कंपटीशन मेंस क्वालिफाई किए हो, इंटरव्यू देने आए हो, मतलब बहुत समझदार हो, और क्या करेगा? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। जो पढ़ते हो अगर वो अप्लाई नहीं कर सकते तो पढ़ाई बेकार जा रही है। जीरो को इतना बुरा मानते हैं इस कंट्री में, कहते हैं जीरो है, पढ़ाई में जीरो है। तो जीरो इतनी बड़ी चीज है, जिसके आगे लगा दो उसकी कीमत बढ़ा देता है। एक के आगे लगाओ 10, 100, 1000, बढ़ती जा रही। जीरो मतलब पूर्ण। हिस्ट्री पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे,